भगवान श्री राम का देवी और शक्ति से बहुत गहरा संबंध है। वासंतिक नवरात्रि में भगवान श्री राम देवी की शक्ति लेकर प्रकट होते हैं और शारदीय नवरात्रि में शक्ति का प्रयोग करते हैं। एक तरफ नवमी तिथि को जन्म लेते हैं और दूसरी तरफ नवमी तिथि को शक्ति की पूजा करते हैं। नौ दुर्गा का नवा स्वरूप माँ सिद्धिदात्री का है और इनकी पूजा उपासना करने से समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है और व्यक्ति को जीवन में हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। नवमी के दिन अगर केवल इन्हीं की पूजा की जाए तो व्यक्ति को संपूर्ण देवियों के पूजा का फल भी मिलता है और नवमी के दिन इन्हीं की कृपा और शक्तियों को लेकर भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। इस बार माता सिद्धिदात्री और भगवान श्री राम की पूजा 21 अप्रैल को की जा रही है। भगवान राम का क्या है शक्ति कनेक्शन, आज हम आपके साथ यही बात करने वाले हैं। देखिए, भगवान राम का चूँकि यहाँ पर वासंतिक नवरात्रि में जो भगवान श्री राम नवमी के दिन प्रकट हुए थे, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, और उनका जन्म दोपहर के समय हुआ था। दोपहर 12 से 1 के बीच भगवान राम की पूजा अर्चना आपने की होगी। और वासंतिक नवरात्र के 9वें दिन भगवान राम का जन्म है, इसीलिए इसको राम नवमी भी कहते हैं। मध्य दोपहर में जब कर्क लग्न और पुनर्वसु नक्षत्र में भगवान राम का जन्म हुआ था, तो इसीलिए उनका जो पूजा अर्चना है दोपहर में ही की जाती है। इस दिन अगर आपने अभी तक रामचरितमानस का पाठ किया है तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो कम से कम बाल कांड का ही पाठ कर लें। अब रामचरितमानस का पाठ करें, आप राम रक्षा स्त्रोत का पाठ करें। अगर स्वास्थ्य की परेशानी ज़्यादा परेशान कर रही है तो राम जी के मंत्रों का जप करें। राम शब्द भी एक महामंत्र है। जिन महिलाओं को संतान उत्पत्ति में बाधा हो रही है, उन्हें भगवान राम के बाल स्वरूप की ही आराधना करनी चाहिए। अब भगवान राम की पूजा का क्या है विधान, ये तो आपने अभी तक पूजा पाठ कर लिया होगा, लेकिन उनके मंत्र का जप आप पूरे दिन में कर सकते हैं कभी भी। ओम राम रामाय नमः, ये मंत्र रामचरितमानस के बाल कांड का पाठ करने के समय भी कर सकते हैं। वैसे दिन भर में आप कभी भी कर सकते हैं। इस मंत्र का प्रयोग बहुत अमोघ है। वैसे नवरात्र के अंतिम दिन हवन का भी विधान है। अभी तक आपने करके नवरात्रि की पुण्यता के लिए हवन किया जाता है। आपने पूजा पाठ करके सब कुछ कर लिया होगा, लेकिन अब जो आप करेंगे वो है रात में आप लौंग का प्रयोग। रात में यानी शाम होने के बाद कभी भी कर सकते हैं। तो कैसे इस प्रयोग को करेंगे, कैसे अपने जीवन की समस्त परेशानियों से बाहर निकलेंगे, आज हम यही आपसे साझा करने रहे। जो माँ सिद्धिदात्री है ना, इनका स्वरूप आभा मंडल से युक्त है। माँ सिद्धिदात्री लाल रंग की साड़ी पहने हुए कमल पर विराजमान है। माँ की 4 भुजाएं हैं और बाईं भुजा में माँ ने गदा धारण किया है। दाहिने हाथ में माँ कमल पकड़े हुई हैं और आशीर्वाद दे रही हैं। माँ के हाथों में शंख और सुदर्शन चक्र भी है। अब आप सोच रहे होंगे हम माँ के बारे में क्यों बताएं। देखिए, माँ की महिमा सुनने से और बोलने से जो पुण्य मिलता है ना, वो बहुत ही दुर्लभ है। इसलिए थोड़ी बहुत माँ के बारे में भक्ति और शक्ति को जानना भी आवश्यक है। माँ जो है ना, पालथी मारकर कमल पर बैठी हैं। अब इनके चरण नीचे की तरफ हैं। देवी पुराण में भी आता है कि भगवान शिव ने सिद्धियां प्राप्त करने के लिए माँ सिद्धिदात्री का तप किया था। तब जाकर कहीं उनका आधा शरीर स्त्री का हुआ और देवी के आशीर्वाद के कारण ही भगवान शिव अर्धनारीश्वर के रूप में जाने गए। तो माँ सिद्धिदात्री की आराधना करने से जब शिव जी को इतनी शक्तियाँ प्राप्त हो सकती हैं, तो भला हम आप क्यों नहीं। तो नवरात्र में 8 दिनों तक भक्ति भाव से उपासना के बाद 9वें और अंतिम दिन माँ सिद्धिदात्री की उपासना से सिद्धियां प्राप्त होती है और देवी सिद्धिदात्री की उपासना से केतु ग्रह के अशुभ प्रभाव भी समाप्त हो जाते हैं और अच्छे फल मिलने लगते हैं। अगर कुंडली में केतु नीच का हो, केतु की चंद्रमा के साथ युति हो या केतु मिथुन या कन्या राशि में छठे भाव में हो तो स्थित होकर नीच का एवं पीड़ित हो जाए, तो देवी सिद्धिदात्री की पूजा जरूर करनी चाहिए ताकि आपका केतु आपको परेशान ना करे और आपके जीवन में सभी मनोरथ आसानी से पूरे हो जाए।
तो आज हमने जैसा कि आपसे वादा किया है लौंग। देखिए लौंग इसलिए क्योंकि केतु के परेशानी से मुक्ति पाना है। तो आज के दिन अगर आपके घर के आसपास कहीं भी कोई भी मंदिर है या शिव जी का मंदिर हो तो सर्वश्रेष्ठ, माता रानी का मंदिर हो तो और भी अच्छा, एक घी का दिया जलाइएगा, उसमें 2 लौंग डालकर केतु की समस्या से मुक्ति मिलेगी। और दीपक किसी पत्ते या दोने में ही रखिएगा। दूसरी बात, आज के दिन चूंकि राम जी का जन्म हुआ है तो घर के मुख्य दरवाजे पर एक दिया जरूर जलाइएगा। और ये दीपक चौमुखा हो तो अति उत्तम, नहीं तो एक मुखा भी जला सकते हैं। दीपक के नीचे आप थोड़े से फूलों की पंखुड़ी रख दें या फिर आप फूलों से स्वस्तिक बना दें, या आप अबीर गुलाल से ही स्वस्तिक बना दें, या थोड़ा सा वहाँ पर पुष्प बनाकर उनसे और फिर दीपक रखें। दीपक में एक कॉइन जरूर डाल दीजिएगा, सिक्का। ये घर के मुख्य दरवाजे पर आपको राम जी का जन्मोत्सव मनाना है और आपको खुशियाँ मनानी है, तो ये दीपक उसी के लिए है, आनंद के लिए। अब दूसरी तरफ अगर आपका मकान वगैरह नहीं हो पा रहा है तो इस दिन हमने आपको पहले भी बताया कि एक झंडा जरूर हनुमान जी के मंदिर में लगाइएगा, अपना मकान का सपना पूरा होता है। तो घर के मुख्य दरवाजे पर आपको दीपक जलाना है, याद रखिए, फूलों की पंखुड़ी डालकर या फिर एक स्वस्तिक बना दीजिए। अब ये दीपक जो होगा वो घी का होगा। घी अगर आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, सरसों का तेल का जला लीजिए, उसमें एक सिक्का जरूर डालना है। और दीपक में आपको और कुछ नहीं डालना है, याद रखिए, कुछ नहीं। अब इस दीपक को जलने दीजिए। अगले दिन सुबह इसको कहीं मिट्टी वगैरह में दबा दीजिएगा सुरक्षित, या आप किसी पानी में विसर्जन कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब चूंकि रामनवमी का दिन है तो राम जी का सबसे प्रिय भोग क्या है? केसर वाली खीर और कलाकंद, यानी दूध का छेना का मिठाई बनता है वो वाला। तो उनको पसंदीदा भोग आप लगा चुके हैं तो अच्छी बात, अगर आपने नहीं लगाया, भूल गए, कोई बात नहीं, कम से कम घर में खीरी बनवा लें या आप मिठाई ही लाकर सबको प्रेम से खाइए। इससे क्या होगा, एक तो आज खाने का विधान है और रात में सोने के पहले एक छोटा सा प्रयोग करना है। क्या करेंगे? माता रानी के सामने या माँ लक्ष्मी है आपके घर में, जिनकी भी तस्वीर है, 2 लौंग अर्पित करें। अगर माता रानी को आपने सुबह अर्पित किया है तो उसी लौंग को उठाकर लाल कपड़े में बांधकर उसको छुपाकर घर में रख लें। शत्रु परेशान नहीं करेंगे, धन की कमी नहीं होगी। आप चाहें तो माँ लक्ष्मी को भी लौंग अर्पित करके छुपाकर रख सकते हैं, क्योंकि ये भी धन की मुश्किलों को दूर करता है। क्योंकि आज सिद्धि देने वाला दिन है तो क्यों ना छोटा सा प्रयोग करके सिद्धियों को प्राप्त किया जाए और जीवन की परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगा। तो ये छोटा सा लौंग का प्रयोग आप आज कीजिए। हर किसी का सपना होता है जीवन में ढेर सारी खुशियां हो, धन हो, दौलत हो, अपना घर हो, जैसा भी हो, पर अपना घर हो, एक वाहन हो। देखिए खुशियों का कोई लिमिट नहीं है, जितना मिलता है उससे ज़्यादा पाने की चाह होती है। अच्छी बात है, तभी तो मनुष्य प्रगति करेगा। लेकिन आज हम बात करेंगे माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने की। आप जितना कमाते हैं उसमें ही बरकत होने के एक छोटा सा प्रयोग के बारे में। कई बार होता है मेहनत से आप पैसा तो कमा लेते हैं लेकिन पैसा टिकता ही नहीं। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, कम मेहनत में ढेर सारा पैसा कमा लेते हैं। तो एक सुखी जीवन, अच्छा स्वास्थ्य हर किसी की तमन्ना है। तो आज हम आपके साथ यही साझा करेंगे कि कैसे चीज़ों को आप बेहतर कर पाएँ, क्योंकि कहा गया है ना कि जब तक कर्म नहीं कीजिएगा तब तक फल नहीं मिलेगा। तो आज हम आपको धार्मिक कार्य बताएंगे जो आपके जीवन में जो धन की परेशानी है उसको दूर करने के लिए बहुत ज़रूरी है करना। आप जॉब करते हैं, प्रमोशन नहीं मिल पा रहा, आप बिजनेस करते हैं, लगातार नुकसान हो रहा, पैसों की बचत नहीं हो पा रही, तब ऐसे में एक छोटा सा प्रयोग करना है। लेकिन याद रखिए, जब तक आस्था ना हो तब तक बेकार करना, मन में विश्वास हो तभी करें। आज हम आपको 2 प्रयोग बताएंगे, एक तो धन की बरकत के लिए, दूसरा आपकी मनचाही मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए। तो चलिए पहले जानते हैं धन की बरकत के लिए क्या करेंगे। सबसे पहले तो एक लौंग लेना है, बिल्कुल साबुत, सुंदर सा देखकर ले लें। एक लाल रंग का कपड़ा ले लें, कपड़ा आपको छोटा लेना है, रुमाल से भी छोटा, ठीक है। अब इस लौंग को इस लाल कपड़े में रख कर माँ लक्ष्मी के सामने अर्पित करें। अब माँ लक्ष्मी को प्रणाम करके अपनी मन्नत मांगे और इस कपड़े को उठाइए, इसमें जो लौंग रखा है उसमें एक गांठ जोर से बांध दीजिए। अब इसको आप माँ लक्ष्मी का नाम लेकर
अपने धन के स्थान पे तिजोरी में या गल्ले में या अपने पर्स में रख लें। धन की समस्या दूर हो जाएगी और धीरे धीरे देखिएगा कि आपके जो जीवन में परेशानी चल रही थी वो समाप्त होंगे और धन आने लगेगा, बरकत होने लगेगा। बहुत सिंपल है, लेकिन इसका करने के बाद आपको इसके फल जरूर मिलेंगे। अब एक छोटा सा प्रयोग जो आपके मनचाही मनोकामना को पूर्ण करने में आपकी सहायता करेगा। एक पान का पत्ता ले लें। यह प्रयोग आप किसी भी दिन कर सकते हैं। दिल के अंदर जब इच्छा हो, जब लगे कि आत्मा पुकार रहा है, तब प्रयोग करें तो 100% लाभ देता है। तो करेंगे क्या? देखिए, एक पान का पत्ता लेना है, बिल्कुल सुंदर सा साबुत ले लीजिए। 2 लौंग ले लीजिए, साबुत लौंग, यानी टूटा फूटा हुआ ना हो, खूबसूरत सा देखकर। अब पान के पत्ते को उल्टा करें, यानी जो चिकना वाला हिस्सा है वो नीचे की ओर होगा और जो रूखा वाला हिस्सा है वो ऊपर की ओर होगा। फिर इसके ऊपर 2 लौंग रखकर, यानी रूखे हिस्से पर, आपको किसी बहते हुए पानी में प्रवाहित कर देना है दोनों हाथों से। और कामना कीजिए कि आपकी सभी तकलीफें इस पान के पत्ते और लौंग के साथ बह रही है। और फिर पीछे मुड़कर मत देखिएगा, अपने घर वापस चले आएं। अगर पास में कोई बहता हुआ नदी ना मिले, तब ऐसे में पीपल के नीचे भी प्रयोग कर सकते हैं या पास के किसी मंदिर में, पर कोई टोका टोकी ना करे, इस बात का ध्यान रखें। तो हम आपसे विदा लेते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तब लाइक कर सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट granddharmasonmark.com गूगल सर्च करके आप आ सकते हैं, या वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक बार ज़रूर आइए। आपके जो ज्योतिष से संबंधित प्रश्न है उसके आंसर भी यहाँ आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। हर हर महादेव।